हमारे शरीर को बहुत स्वस्थ रखने की आवश्यकता है, तभी हम समाज सेवा, राष्ट्र सेवा। तो शरीर और बुद्धि दोनों का स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। तो शरीर को तो नष्ट किया जा रहा है विषय भोगों में। लोग समझने लगे हैं कि मांस खाने से हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हम बलवान बनेंगे। अध्यात्म बल नहीं तो तेरे शरीर की चर्बी बढ़ा ले, लेकिन तू न काम पर विजय प्राप्त कर सकता, न क्रोध पर, न लोभ पर, न मोह पर, न हिंसा पर। फिर क्या जीवन। तो इसीलिए हमारा बार बार हृदय में सबसे प्रार्थना है, जिस संत भगवान भी आते हैं कि देखो इस समय आवश्यकता विचार शुद्ध करने की है, आहार शुद्ध करने की है, आचरण शुद्ध करने की है। हमारे देश ने चरित्र की पूजा की है। रावण किसी बात में कम नहीं था। आज भी कोई शिव अगर अभिषेक होता है तो तांडव स्तोत्र उसी का गाया जाता है, जटाटवी गलत ज्वल प्रभा पावित स्थले। ऐसा विद्वान और ऐसा बलवान जो 20 बार जैसे झूला आराध्य देव को झुलाया जाए, ऐसे महादेव सहित पार्वती को बाजुओं पे झुलाया, वो महाबली चरित्रहीन हो गया तो अपने देशवासियों ने राक्षस कह दिया उसको। चरित्र, आज हम चरित्र पर ध्यान ही नहीं दे रहे। चरित्र बेचना मतलब कोई समझ में नहीं आ रहा। छोटे छोटे बच्चे चरित्रहीन हो रहे हैं। हमारा राष्ट्र संकट में पड़ जाएगा अगर हमारे बच्चे व्यवस्थित नहीं हुए, उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं हुई, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा। कौन आगे चल करके है? यही पीढ़ी तो है ना, इन्हीं में से तो निकलते हैं हमारे राष्ट्र भक्त, भगवत भक्त, देश सेवी। तो सबसे यही प्रार्थना है कि हमारे नई पीढ़ी को सुधारा जाए, उनकी मानसिकता, उनका बौद्धिक स्तर सुधरे, क्योंकि भगवान ने हमें सेवा के लिए भेजा है सबको। चाहे जितना एकांत गुफा में भजन करे, उसकी भजन की सिद्धि समाज सुधार में लगेगी। अगर समाज सुधार में नहीं हुई तो खास बात नहीं हुई। अपना उद्धार कर लेना कोई खास बात नहीं है। खास बात है अपने जीवन को सत्य और तप में तपा करके समाज को प्रदान कर देना। हाँ, विविध प्रकार से हमारे समाज को सुख पहुंचे, इसी में भगवान विराजमान है। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा स्वरम इत्सम आत्मा दुर्लभा। भगवान कहते हैं बहुत जन्मों की आराधना के बाद ऐसा विवेक जागृत होता है, ऐसा ज्ञान प्राप्त होता है कि सबके हृदय मंदिर पर भगवान वासुदेव विराजमान है। और यही अगर लक्ष्य बन गया तो संसार की सेवा करते हुए वो भगवान को प्राप्त हो जाएगा। ये संसार है नहीं, ये वासना वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम् सर्वभूत निवासोस्मि वासुदेव नमोस्तुते। वो वासुदेव ही अपनी वासना, इच्छा, एको हम बहुत श्यामा विस्तार कर लिया है। यही जनाना है कि तुम साधारण देह नहीं हो प्यारे, तुम अविनाशी के बच्चा हो, जो चाहो कर सकते हो। पर तुम्हारी चाह गलत दिशा को चली गई। व्यसन छोड़ो, बेविचार छोड़ो, तो हमारी राष्ट्र सेवा में लगो, समाज सेवा में। बूढ़े बूढ़े माता पिता को जवान बच्चे निकाल दे रहे हैं। क्या ज्ञान है? जिस समय हम किसी ज्ञान के योग्य नहीं थे कि अपनी रक्षा नहीं कर, उन्होंने हमारा मल धोया। आज हमें अवस्था उनकी सेवा की। हमारा समाज किस तरह से गिरता जा रहा है। जब बूढ़े जन मिलते हैं ना कि हमें घर से निकाल दिया, हमारे बेटे सेवा नहीं करते, तो लगता है हमारे शास्त्र तक पहुंचना तो बड़ी कठिन बात है। ये मनुष्य की मनुष्यता को भी छोड़ते चले जा रहे हैं, नहीं चले जा रहे। अब जैसे और लोग बहुत से वचन ऐसे, हम आपको ये दे देंगे, हम आपको ये दे देंगे, उसे होगा क्या? जो आप देना चाहते हो बहुतों के पास है। इनकी बुद्धि सुधारो, इनको धर्म का ज्ञान करवाओ, इनको राष्ट्र प्रियता सिखाओ कि राष्ट्र के लिए कैसे प्राण समर्पित किए जाते हैं। हाँ, अगर ये नहीं हुआ तो सुख सुविधाओं में फिर भोगवृत्ति बढ़ती चली जाएगी और लाभ नहीं मिल पाएगा। परसों नोएडा में मुझे भाषण करना था भारत के विकास पर। स्व के आधार पर भारत का बिल्कुल यही बात मैंने रखी। आप लोगों से सुनते वही बोलते और वही करते, राष्ट्रीय और व्यक्तिगत चरित्र का। बस चिंता ये होती कि हम लोग करते चले जा रहे हैं, आप लोग भी करते चले जा रहे हैं, इतनी बातें बढ़ भी रही है। तो प्रयास तो हम करेंगे, निराश तो हम कभी होंगे नहीं, क्योंकि जीना इसी के लिए है, मरना है तो इसी के साथ मरना है। परंतु क्या होगा ऐसी चिंता मन में आती है, इनके भी मन में आती है, उनके भी, सबके मन में रहेगी। इसका उत्तर सीधा ये है कि क्या हम श्री कृष्ण पर भरोसा नहीं करते? क्या बात है। बस हमें जो एकदम सही, हमें जो खास बात पकड़नी है, क्या हम सच्चिदानंद त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण के भरोसे में भी कमी है क्या? अगर भरोसा दृढ़ है तो वही होगा जिसे कहा जाता है परम मंगल में। परम मंगल होगा, कदम पीछे नहीं। हम अध्यात्म बल को जानते हैं, हम अपने स्वरूप को जानते हैं, इसलिए हमको ये नहीं डरना कि होगा क्या। 3 प्रकार की लीलाएं भगवान की हो रही, एक सृजन और एक पालन और एक संहार।
जिस समय जैसा आदेश होगा हम उनके दास हैं वैसा ही करेंगे। क्या होगा? अब वही होगा जो मंगल रचा होगा श्री कृष्ण। अब संशय तो करना नहीं है। हाँ, बिल्कुल संशय नहीं करना। जैसे आप अपने लोगों को तैयार किया है श्री कृष्ण ने, ऐसे ही आपके इन्हीं में से एक तैयार हो जाएगा जो बहुत जोर का संभालेगा। आपको चिंता नहीं करना आगे क्या होना है। हाँ, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। हमारे साथ श्री कृष्ण हैं। अब वही होगा जो परम मंगल होगा। बस निराशा, हताश, उदास ये हमारे जीवन में नहीं अधिकार रखते। किसी भी परिस्थिति में बिल्कुल किसी भी तरह का कोई शोक नहीं, किसी भी तरह का कोई भय नहीं। अविनाशी हूं। हाँ, जो हमें सेवा मिली दहाड़ता रहूंगा जब तक शरीर में श्वास है, और जब शरीर छूटेगा तो जो मेरा स्वरूप है उसी को प्राप्त होगा। मुझे कोई भय नहीं। और कि हमारा तिरंगा, हमारा राष्ट्र, हमारा भगवान है। आप तप के द्वारा, भजन के द्वारा लाखों की बुद्धि को शुद्ध कर सकते हो। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु सतरति सतरति सा लोकांतारयति। एक भजनानंदी लाखों का उद्धार कर सकता है। तुम भजन करो, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो, कोई चूक मत होने दो और राष्ट्र की सेवा करो। हाँ, ये राष्ट्र सेवा के लिए प्राण समर्पित, ये राष्ट्र सेवी हैं। पर ये जितेंद्रीय होकर, व्यभिचारी होकर नहीं, ये भोगी होकर नहीं, योगी होकर के अब संकल्प बना सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संत निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। आचरण से, संकल्प से और वाणी से, तीनों से हमें राष्ट्र सेवा करनी, समाज सेवा करनी। और हम निरंतर यही चाहेंगे कि आप जैसे सतमार्ग में प्रेरित करने वाले स्वस्थ रहें, भगवान सदैव रक्षा करे और आप आगे बढ़ते रहे।